में डालते हुए सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे, गुरुदेव के प्रवचन होंगे, उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, उनके बाद में आरती होगी। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोले लाल धागे सरकार की। दरबार में पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। पूज्य गुरुदेव सभी पर आशीर्वाद करें, सभी मातृशक्ति का मंगल हो, सबका संकल्प पूरा हो। देखिए, जो पहली बार धाम पर पधारे हैं उनको एक पर्चा बनवाना होता है, प्रार्थना पत्र है, आपकी समस्याएं उसमें नोट करवानी होती है, आपका नाम पता लिखवाना होता है और मुख्यतः पीरियड की डेट सही लिखवानी होती है। उसके बाद आपको जैसे नंबर से बुलाया जाए वैसे आना है। आपने पर्चे में पीरियड की डेट अगर सही लिखवाई है तो आपको आहार बिल्कुल सही लिखा जाएगा। आपका पर्चा 3 से 4 जगह चेक होता है पीरियड की साइकिल के अनुसार, इसलिए आप पर्चे में पीरियड की साइकिल को फोकस करें कि आपने सही लिखवाई या नहीं लिखवाई। फ्लो कैसा है, मीडियम, लो, हाई जैसे भी हो वो लिखवाएं। महीने में 2 बार आते तो वे वो लिखवाएं, रुक के आता है तो लिखवाएं, रेगुलर है तो बताएं, 2 से 3 महीने में आते हैं तो बताएं, मेडिसिन से आते हैं तो बताएं, कई महीनों बाद आते हैं तो बताएं। जैसी भी पीरियड की स्थिति है वो आपकी पर्चे में आना जरूरी है। उसके अनुसार ही आपका आहार आपको दिया जाएगा। आपको एक लाल धागा भी दिया जाता है जिसको अपने ही साथी से बाएं हाथ के बाजू में बंधवा ले। लाल धागा गिर जाए तो फिर से बांध ले। उसका जो मटेरियल है उसके अंदर वो नहीं निकलना चाहिए, वो फट रहा है तो सिल ले। और अगर आप तीसरी चौथी पांचवी बार आए हैं तो लाल धागा आप बदल भी सकते हैं,
पुराना लाल धागा मंदिर के पीछे आप उतार सकती हो। मंदिर के पीछे उतार दें। जो बच्चों को लेकर आए उनका भी लाल धागा मंदिर के पीछे आप खुद ही उतार सकते हैं। उसके बाद आपको जैसे यहाँ पे पर्चा बनने के बाद नंबर से बुलाया जाए तो एक परिक्रमा करनी होती है और आपको कुछ भी देना है या दान पात्र में कुछ डालना है तो इधर दान पात्र रखा हुआ है, उसमें आप जो भी दान करना चाहे कर सकते हैं। महाराज श्री को पैसे नहीं दे। आपको जो बबूत दी जाती है उसको आप तिलक लगाएं, थोड़ी सी उसको चख लें। ये आपके लिए नेगेटिव ऊर्जा को दूर करने के लिए दिया जाता है। भस्मी है भगवान की, तो इसको जरा सी है, इसको ले ले। और उसके बाद आपको जो आहार दिया जा रहा है उसको अच्छे से फॉलो करें। आजकल एक बहुत बड़ी बात वायरल हो रही है इस धाम से कि लास्ट के दिनों में दीपक जलाना वास्तव में अद्भुत है और ये साक्षात प्रभु का संदेश है जो आपके लिए पूरे विश्व के सामने आया है कि आपको पॉजिटिव होने का संकल्प लेते हुए पीरियड आने की तारीख से 3 से 5 दिन पहले अखंड दीपक जलाना होता है और उसको बुझने नहीं देना होता है और तैयारी करनी होती है कि इस बार मेरा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। ऐसा संकल्प करने से आपको नेगेटिव ऊर्जा के कारण आपको इस समस्या से जूझना पड़ रहा है तो उसमें बड़ा लाभ है और जल्दी ही आपको आशीर्वाद मिल जाएगा। तो जैसे आपने कोशिश करी, महीने के लास्ट के दिनों में दीपक जलाए, रिजल्ट नहीं आ पाया और पीरियड आ गए, तो निराश नहीं हो, दीपक को स्टॉप करें और फिर से अगले महीने सेम वैसे ही फिर तैयारी करें। सामान्य तौर पर तो आप आरती दीपक कर ही रहे हैं, लेकिन अखंड दीपक जलाने का जो विषय है वो लास्ट के दिनों में आप जरूर करें। बहुत बड़ा अद्भुत है ये और इसका लाभ आपको लेना चाहिए। इसके अलावा जैसे कई महीनों से, कई समय से आप लगातार जुड़े हैं फिर भी रिजल्ट नहीं आ पा रहा है, तो आप धाम पर आए। घर से ही आप दीपक आरती कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा, तो एक बार धाम पर आकर अपना प्रार्थना पत्र पर्चा यहाँ पर बनाए और पर्चे में आपकी समस्याएं लिखें और फिर आहार जो यहाँ से दिया जाए उसको फॉलो करें। घर से संकल्प से नहीं हो पा रहा है तो धाम पर आए और आहार लें और आहार को फॉलो करें, अच्छे से फॉलो करें। आहार को भी कम से कम 3 से 5 या 6 महीने तो लेना ही चाहिए। उसके बाद भी अगर किसी का रिजल्ट रुका है तो ऋतु परिवर्तन के बाद फिर से आए और फिर शुरू करें। यहाँ पर भगवान श्री के दर्शन और लाइव आरती में शामिल होने का बड़ा अद्भुत लाभ है। बहुत सारी बहनों को यहाँ से आरती में शामिल होके घर जाने पर कुछ ही समय बाद प्रभु का आशीर्वाद हो जाता है। तो कोशिश करें कि इस दरबार में पधारें, एक बार आए। यहाँ पर सारी व्यवस्थाएं अच्छी है, खाने पीने की व्यवस्थाएं निःशुल्क है, रहने की और लेट बात की व्यवस्थाएं और अच्छी से अच्छी करवा रहे हैं। बस थोड़ा सा आपका आहार का खर्चा लगता है, बाकी आपके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो एक बार धाम पे आके आरती में जरूर शामिल हो और उसके बाद आप वापस संकल्प करके घर जा सकते हो। संकल्प का अपने ही सेवा का और अपने ही भक्ति का इतना पावर होता है। आप देखिए कि रामायण के समय माता सीता को बार बार अग्नि परीक्षा देनी पड़ी,
लेकिन लास्ट के टाइम में जब वो वन से वापस आई तो फिर से वही परिस्थिति उसके सामने थी। तो माता सीता ने अपनी भक्ति की ताकत से संकल्प लिया भगवान श्री राम के दरबार में कि इस बार माता सीता ने अग्नि को नहीं चुना, इस बार धरती माता को चुना कि हे धरती माता, मैं तुझे साक्षी बनाकर यह संकल्प लेती हूं कि अगर मैंने राम की भक्ति करी है, पूर्ण हृदय से राम की पूजा करी है, तो मुझे इसी में स्थान दे। बड़े आश्चर्य में हो गए राम, ये क्या बोल रही है। और कुछ ही पलों में धरती फट गई और सीता माता उसमें समा गई। आप देखिए कि उन्होंने अपनी भक्ति की दुआई दी। तो आप भी कई महीनों से परेशान हैं, प्रभु से बार बार संकल्प ले रहे हैं, पूजा आरती कर रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो अपने हाथ में दीपक जला के दीपक को अपने हाथ में लेकर भगवान लाल दागी सरकार के सामने संकल्प करे, हे प्रभु, मैं तेरे को साल भर से दीपक जला रही हूं। या जल ले, हाथ में जल भी डाल के हाथ में ले सकते हैं और संकल्प करें कि अगर मैंने तेरी हृदय से पूजा की है तो इस महीने मेरा रिजल्ट आ जाए। ऐसा करते हुए उस जल को प्रभु के तस्वीर के आगे चढ़ा दें या दीपक को हाथ में लेकर फिर दीपक को वापस रख दें। ऐसा संकल्प करें, पूरे हृदय से करें, पूर्ण भाव से करें। ऐसा जब हम संकल्प कर रहे हैं तो हमारे हृदय में एक पुकार होनी चाहिए, एक पीड़ा होनी चाहिए और आंखों में आंसू होने चाहिए। अगर ऐसे भाव से हमने अगर संकल्प किया, ऐसे भाव से अगर हमने पूजा की और ऐसे भाव से प्रभु को पुकारे, तो निश्चित मानिए अचानक से पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। मन में पूर्ण भाव होना चाहिए, संदेह बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और प्रारब्ध के कारण अगर ऐसी समस्याएं लंबी भी खींच रही है तो हार नहीं माने। जिन बहनों के पीरियड आ रहे हैं, चाहे कैसे भी आ रहे हैं, वो सब मां बनेगी, सबको आशीर्वाद होगा। तो निराशा में नहीं जाए और आशा का दीप जलाए और बार बार सकारात्मक परिणाम के लिए, आशीर्वाद के लिए हर महीने तैयारी करें। ये महीना रह गया, अगले महीने फिर तैयारी करें। सर्दियों का मौसम है, जो हम बताते हैं कि सप्ते में 4 बार फलाहार लेना है, तो थोड़ा ध्यान रखें, ठंडे फल को ना खाएं और सुबह जल्दी ना खाएं। 1-2 महीने ये रहेगा, ठंडी का मौसम है, तो थोड़ा सावधानी से खाएं, जुकाम लगने का आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सलाद भी ज्यादा मात्रा में सर्दियों में खाना थोड़ा दिक्कतकारी होता है, तो थोड़ी मात्रा में ही आप भोजन के साथ ले, ये ध्यान रखें। आज हमारे बीच कई अद्भुत आशीर्वाद बने शुक्रिया अदा करने आई है, तो लंबी लिस्ट है रिजल्टों की। गंगा पुष्कर मालवी मंदसौर एमपी से यूट्रस में सूजन है। 1 महीने का आहार 20 जुलाई को लेके गई थी और बड़ा रिजल्ट दिया है लाल दागी सरकार ने। 15 वर्ष बाद पॉजिटिव है। रेखा पिंटू साहू गिरिडीह झारखंड से है। आपको स्पर्म काउंट सही नहीं बनते, 2 बार आईवीआई फेल हुआ, 1 बार आईवीएफ भी फेल हुआ। 2 महीने का आहार लेके गई थी 1 साल पहले, गत वर्ष जुलाई में लेके गई थी। मुझे लगता है तब से प्रभु से प्रार्थना ही कर रही है, दीपक आरती कर रही है और 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिया है। इससे ये सिद्ध होता है कि जैसे 2 या 3 महीने का आहार लेके गई, इसको खा लिए, 3 महीने 4 महीने चल गया होगा
और उसके बाद भी नहीं आया, लेकिन घर से लगातार जो लाइव में हम बताते हैं वो सारी चीजें फॉलो करती रही और पूरे 1 साल से भी ज्यादा समय हो गया, 1.25 साल हो गया और 1.25 साल बाद आशीर्वाद आ गया। तो लाइव को कनेक्ट करें, जो लाइव में हम जानकारी दे रहे हैं यहाँ से उसको अच्छे से करें फॉलो और हार नहीं माने। जब आपने 2 आई करवा लिए, IVF भी करवा लिया, फिर नहीं हो पाया, तो आगे आपके पास बचा ही क्या है। क्यों न हम वीडियो दर्शन करते रहें, प्रार्थना आरती करते रहें और प्रभु से मांगते रहें। याचना करना जगत पिता से कोई बुराई नहीं है और उससे बड़ा कोई है भी नहीं, तो उनसे मांगने में कोई दुख नहीं है। तो बार बार प्रार्थना करें और निवेदन करते रहें। टीना नारायण भीलवाड़ा राजस्थान से, आप भी 1 महीने का आहार लेके गई थी और 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है। अंजना शुभम कुमार मुंबई महाराष्ट्र से, आप 2 बार धाम पे आ चुकी है, 2 बार आहार ले चुकी है और यूट्रस का सूजन इन्फेक्शन बताए थे और पहली बार 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है। नीतू केशव भारती पूर्णिया बिहार से है, आपको भी लो स्पर्म बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई और 8 वर्ष बाद पॉजिटिव है। सीमा श्रवण आजमगढ़ यूपी से है, स्पर्म काउंट लो बताए थे, थायराइड भी आपको डिटेक्ट हो रहा है, 2 बार आके आहार ले चुकी है और 6 साल बाद पॉजिटिव है। आंचल दिलीप अलवर राजस्थान से है, IUI 1 बार फेल हुआ, ओवरी में सिस्ट बताए, 1 महीने का आहार लेके गई और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव है। मंजू आशीष किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से, अंडे सही नहीं बन रहे थे और 1 महीने का आहार लेके गई और आपको भी पहली बार 4 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीता PC मिश्रा जौनपुर यूपी से है, ओवरी में सिस्ट, हार्मोन अनबैलेंस, दोनों ओवरी बढ़ रही थी सिस्ट और पीरियड 1 दिन आता है वो भी बहुत कम, 2 बार आहार लेके गई, 12 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बिंदु हंसराज यादव चंदोई यूपी से है, आप 1 महीने का आहार लेके गई और 8 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीता अनिकेत मधुबनी बिहार से, अंडे सही से नहीं बन रहे थे, पीरियड अनियमित है, 1 महीने का आहार लेके गई, 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निकिता तेजराज कोटा राजस्थान से, यूट्रस के सूजन बताए थे, 1 महीने का आहार लेके गई और 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सावित्री करण भरतपुर राजस्थान से, आपको अंडे सही नहीं बन रहे थे, BP की प्रॉब्लम भी है, पीरियड के फ्लो कम है, 1 महीने का आहार लेके गई, आपको दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी और 3.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। निशा आनंद राय गाजीपुर यूपी से है, अंडे सही नहीं बन रहे थे, इन्फेक्शन भी बताए थे, आपको 1 महीने का आहार लेके गई, 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सुषमा धर्मेंद्र टीकमगढ़ MP से है, दोनों ट्यूबें ब्लॉक बताई थी रिपोर्ट में, 3 महीने से दीपक आरती किए और घर बैठे ही 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। डिम्पल सोन सिंह झालोर राजस्थान से, 2 महीने से दीपक आरती किए और 7 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता अश्विनी यादव मुंबई महाराष्ट्र से, PCOD MH लो बता रहे थे, पीरियड का फ्लो भी कम है, आप दीपक आरती दोनों टाइम कर रही थी और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है।
शिमला पारस मांडल भीलवाड़ा राजस्थान से ओवरी में सिस्ट बता रहे थे रिपोर्ट में, और पीरियड 1.5 से 2 महीने में, 6 महीने से पहले पीरियड बंद थे। जैसे ही दीपक आरती शुरू किए पीरियड सही होने लगे और आपका 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट भी आ गया। दीपक आरती करने से बहनों के पीरियड भी सही होने लगते हैं। ये इस पर्चे में मेंशन किया है इस बहना ने, तो ये सही है। आप जल्दी उठें और आरती करें और लाइव से कनेक्ट होंगे तो आपके पीरियड भी सही होने लगेंगे और आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। एक और अरुणा मोनू गुन्ना एमपी से है। आप दीपावली से आरती दीपक दोनों टाइम किए और 2.5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा प्रकाश वर्मा जयपुर राजस्थान से अंडे सही नहीं बनते, अक्टूबर से आरती दीपक किए और 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। डिम्पल सनोज यादव बक्सर बिहार से 1 महीने से दीपक आरती दोनों टाइम किए, 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सभी बहनों को जिनको आशीर्वाद हुआ उनको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत बधाइयां। लालदा की सरकार आप सभी को बच्चे के साथ इस दरबार में बुलाए, सब नन्हे मुन्ने के साथ पधारो और जो मातृशक्ति आशीर्वाद और रिजल्ट का इंतजार कर रही है वे भी इसी लाइन में खड़े हो, जल्द से जल्द उनका भी संकल्प पूरा हो। अपने आप को इन बहनों को देखकर विश्वास जगाए, आशा का दीप जलाए कि मेरा भी अगले महीने कुछ ही महीनों बाद मैं भी इस दरबार में महाराज श्री के पास उपस्थित होंगी पॉजिटिव रिजल्ट के साथ। देखिए, जिन बहनों का घर से दीपक आरती से रिजल्ट नहीं आ पा रहा है तो एक बार धाम पर आए और आहार को फॉलो करें। लाइव से जुड़ने के बाद ज्यादातर बहनों को आशीर्वाद हो ही जाता है, लेकिन अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो तुरंत धाम पे आए, टिकट बनाए और यहाँ से आहार ले जाकर उसको अच्छे से समझ के अपनी कंडीशन जो भी है वो बताएं और फिर उसको फॉलो करें। निस्संदेह आपको जल्द से जल्द आपकी गोद भरे और आपके आंगन में किलकारी गूंजे, आपका कुल का दीपक जले, आपका संकल्प पूरा हो। तो कहीं बहुत ज्यादा बजट इधर उधर लगाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल लाइव कनेक्ट करना है इस दरबार का, और जो यहाँ से बताई जाती है वो सारी चीजें, सारी बातें धीरे धीरे समझ के फॉलो करनी है। संडे को आहार, दिनचर्या और भोजन के बारे में और जो यहाँ से दिया जाता है पाउडर उसके बारे में वो सारी जानकारी आपको दी जाती है, तो उसको आप संडे के लाइव में देखें, ये आप पूरा ध्यान रखें। तो जो भी बहनें कई महीनों से संकल्प ले रही है, तैयारी कर रही है, नहीं हो पा रहा है तो फिर से एक बार धाम पर आकर आहार ले और फिर से तैयारी करें। जिनका कहीं अनियंत्र भी इलाज चल रहा है मान लीजिए, तो आप घर पे दीपक जलाएं। लालदा की सरकार की आरती पूरे वर्ल्ड में सुनी जाती है और दीपक जला के आरती की जाती है, तो आप भी यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। यूट्यूब पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी लालदा की सरकार की आरती, आप उसमें लिखेंगे तो आरती आपको मिल जाएगी। करीबन 2 करोड़ लोगों में आरती का पहुंच चुकी है, तो वो आरती आप चलाएं, चाहे आपको कहीं मेडिसिन भी चल रहा हो, चाहे आपकी आईवीएफ की प्रक्रिया हो, क्योंकि आरती का कार्य नेगेटिव ऊर्जा को दूर करना है और हम नहीं जानते कि नेगेटिव ऊर्जा किस प्रकार से आपको इस निसंतति में बाधा बन सकती है। तो उसको जान के क्या करना है, कोई भी कुछ भी बता देगा, आप कहीं पूछने जाओगे तो अलग अलग धाराओं के अलग अलग प्रक्रियाओं से आपको बता दिया जाएगा कि ये है, उससे आप और डिप्रेशन में चले जाओगे। उससे अच्छा है क्यों ना हम केवल
आरती चलाएं, सुने और दीपक जलाएं। चाहे आपका कहीं इलाज भी चल रहा है तो भी आप संकल्प करें प्रभु का और आरती चलाएं, निस्संदेह आपको फायदा होगा और आपका संकल्प पूरा होगा। तो अब हम आरती की तैयारी करेंगे, तो एक बार सभी जयकारा लगाएंगे।